नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस की और सिलेबस एनालिसिस में जो आज हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है अपना सब्जेक्ट सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में हम क्या बातें करेंगे, तो जो आपका कोर्स है जिसमें हम कह रहे हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, साथ में क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होती है, इन सब की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइटल रहने वाला है, ठीक है। छोटा कोर्स है, यानी कि 1+1 वाला जो है आपका 2 क्रेडिट आवर का जो कोर्स है, ठीक है। इसमें एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी देखने को मिलता है आपको। थ्योरी का हम यहाँ पर कंप्लीट मामला आपको जो है कंप्लीट करवा देंगे, कहने का मतलब। यदि हम बात करें प्रॉब्लमेटिक सॉइल की, तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल का मतलब जैसे जो सेलाइन सॉइल होती है, एल्कलाइन सॉइल होती है, एसिडिक सॉइल होती है, इनमें क्या होती है, ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम है। तो ये जो है एक तरह से प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, इनमें क्रॉप प्रोडक्शन कम होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, तो इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करें, इनको हम किसी भी प्रकार से ऐसी मिट्टी कैसे तैयार करें, सॉइल कैसे तैयार करें जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन बेटर हो सके, ठीक है। वो आपके मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो क्वालिटी हेल्थ ऑफ कल्टीवेटेड सॉइल, जो आपके जो कल्टीवेटेड सॉइल है उसकी हेल्थ और उसकी क्वालिटी की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि इंडिया में कहां-कहां पर कौन-कौन सी प्रॉब्लमेटिक सॉइल देखने को मिलती है। जैसे हम गुजरात की और जो राजस्थान है इसकी बात करें तो यहाँ पर एल्कलाइन और सैलाइन सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार हम जो है एसिडिक सॉइल की बात करें तो जो आपके पश्चिम बंगाल वाला एरिया है वहां पर एसिडिक सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, बारिश वाली जगह पर। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इसके अलावा देयर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, फिर उनकी कैटेगरी की बात करेंगे कि सेलाइन सॉइल हम किसको कहेंगे, एल्कलाइन सॉइल किसे कहेंगे, एल्कलाइन सेलाइन किसे कहेंगे, इसके अलावा एसिडिक सॉइल किसे कहेंगे, कितना पीएच होना चाहिए, कितना ईसी होना चाहिए, सबकी हम चर्चा करके उनको कैटेगरी में बांटेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। इसके बाद में आता है रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल, ठीक है। यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉइल है, प्रॉब्लम जिन सॉइल्स में पाई जा रही है उनको हम रिक्लेम कैसे कर, रिक्लेम का मतलब होता है दोबारा से सुधार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो मिट्टी खराब हो चुकी है उस मिट्टी को हम वापस से कैसे सुधारें, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन दोबारा से कैसे हो। तो ये सारी चीजें जो है इस टॉपिक में हम देखेंगे, उनका मैनेजमेंट और उनको वापस से सुधारना, ठीक है, उनको रिक्लेमेशन करना उनका। तो ये बातें करेंगे। एसिड सॉइल, एसिड सॉइल की बात करेंगे, ठीक है। एसिड सॉइल क्या है, कितना पीएच मान होता है, क्या क्या प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलती है, कौन से न्यूट्रिएंट कम होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। एसिडिटी किसके कारण होती है, सबकी चर्चा यहाँ होगी। हाई और लो परमिएबल सॉइल, यानी कि मुख्य रूप से जो परमेबिलिटी के आधार पर, ठीक है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी सॉइल जिसमें जल्दी से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, होल्ड कम रहता पाता है, ठीक है। और कुछ ऐसी सॉइल है जो अधिक टाइम तक होल्ड कर पाती है पानी को, ठीक है। तो उन दोनों मिट्टी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पाई जाती है, इनकी भी हम बात करेंगे। इसके बाद में आ जाता है बायो रिमेडिएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल, यानी कि प्रॉब्लम सॉइल्स को हम दोबारा से सुधार तो करना चाहते हैं, रेमेडिएशन का मतलब भी सुधार ही होता है, लेकिन बायोलॉजिकली करना चाहते हैं, यानी कि ऐसी चीजें यूज में लेना चाहते हैं जो कि बायोलॉजिकली अवेलेबल हो, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान भी कम पहुंचाए, मिट्टी को खराब भी ना करे और वापस से मिट्टी में सुधार भी हो जाए। उस प्रकार की जो चीजें हैं वो हम इसमें देखेंगे, बायो रेमेडिएशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल थ्रू द मल्टीपर्पज ट्री, अलग अलग प्रकार के ट्रीज का यूज करके हम किस प्रकार से मिट्टी को सुधारेंगे। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे, LCC कहते हैं इसको, ठीक है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का मतलब है कौन सी मिट्टी जो है आपके हम डिवाइड करते हैं मिट्टी को किसके आधार पर, प्रोडक्शन होने और नहीं होने के आधार पर, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसमें है, कौन कौन सी नहीं है, इसके आधार पर, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी होती है उसको क्लास 1 नाम देते हैं, जिसमें हम सभी प्रकार की क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें इरोजन की कोई समस्या नहीं होती है, उसमें जो है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 7, 8 तक चलते हैं, तब तक प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जाती है। और 8 जो 4th से ऊपर वाली जितनी भी सॉइल है उनमें हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, उनमें हम ग्रेजिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री लगाते हैं, वो चीजें हैं, सारी चीजें हम इसमें देख लेंगे। लैंड सुटेबिलिटी की बात करेंगे,
लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे। इसमें भाई कौन सी सॉइल के लिए कौन सी जो आपकी क्रॉप है वो सूटेबल है, इस प्रकार से इनको डिवाइड करेंगे। इसके बाद में आ जाता है इरिगेशन वाटर, यानी कि जो आपका पानी है उसको हम उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड देखेंगे। आप इरिगेशन तो कर रहे हो, लेकिन क्या वो पानी इरिगेशन के लिए सही है, क्या वो प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, साथ में वो मिट्टी को भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इस प्रकार की चीजें, कितना से उसमें सेलाइन नेचर का कैसा है पानी, मतलब उसमें जो है आपके साल्ट कितने हैं, ज्यादा साल्ट तो नहीं है, एसिडिक तो नहीं है, इस प्रकार की चीजें जो है वो चेक की जाती है। इसको हम क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड के रूप में जानते हैं इरिगेशन वाटर के। यूटिलाइजेशन ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर इन एग्रीकल्चर, यदि हम एग्रीकल्चर में किसी के मान लो पानी ऐसा है जो खारा है, खारा का मतलब उसमें जो है थोड़ी सी साल्ट ज्यादा है, तो उस पानी को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, उसमें कौन सी क्रॉप्स लगाए जिनमें बेटर प्रोडक्शन हमें देखने को मिले, तो वो सारी चीजें भी हम इसी में चर्चा करेंगे। ये आपका थ्योरी का इसका छोटा सा सिलेबस रहने वाला है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। वही जो है आपके दे रखे हैं, पूरी चीजें हम पहले भी देख के आ चुके हैं। जो है क्वालिटी वाटर को कैसे हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इरिगेशन वाटर की क्वालिटी, क्लास, स्टैंडर्ड सब देखेंगे, लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, बायो रेमेडिएशन, हाई लो परमेबिलिटी की बात करेंगे, रिक्लेमिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल की बात करेंगे, रिक्लेमिनेशन मैनेजमेंट ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल की बात करेंगे, कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज के आधार पर, अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल को डिवाइड करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बेसिक चीजें हैं ये हम देखेंगे। इस प्रकार से ये आपका कोर्स रहने वाला है। लगभग 11 टॉपिक है, ठीक है, और ये 15 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटा सा ये टॉपिक आपके रहने वाला है, छोटा सा कोर्स है, ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसका जो पूरी चीजें है आपको, चाहे हम बात करें नोट्स की या किसी भी प्रकार की कोई भी जो आपको आवश्यकता होती है, वो सभी हम अवेलेबल करवाएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो इससे जो बैच है इसको जल्दी से आप एनरोल कर लेंगे, और जो है फरवरी से हम जल्दी ही क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।